नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पटेल, न्यूज़ भारत 24 रिपोर्टर। आज वाराणसी जिले में सरदार सेना के प्रदेश अध्यक्ष और जनहित संकल्प पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा। यहाँ पर सरदार सेना तो एक बहुत बड़ी संगठन है यहाँ पे, जो सरदार पटेल के विचारों पे काम करती है। आज समाज में ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो कुर्मी समाज के ऊपर, जो पहले से भी यहाँ पे पार्टियाँ हैं, उस संदर्भ में जो कुर्मी समाज पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरदार सेना से ही हमारे जनहित संकल्प पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप प्रदेश की जनता के बारे में 2027 में क्या अनुभव रहेगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे उनकी बातें यहाँ घुमाई और आपने समझ लिया। देखिए, आज़ादी के बाद से ही खास तौर से जो हमारा एक ओबीसी समुदाय है, इसने जब जब लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनी तो जनसभाओं में गए, उनको लगा कि आज हमारे काम की बात होगी, अब हमारे दुखों का, तकलीफों का अंत होगा। लेकिन वो दौड़ते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सरदार सेना संगठन के रूप में हमने 10 वर्षों तक करीब सड़कों पर संघर्ष किया। समाज मारा जाता रहा, कुचला जाता रहा, लोग दबाते रहे, हमारे समाज के लोग मूली और गले की तरह काटे जाते रहे। लेकिन समाज के जो हमारे नेता हैं, जिनको हमारे इस समाज ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने सुध नहीं लिया। जब सरदार सेना ने डॉक्टर RS पटेल साहब के नेतृत्व में हमारे जाबाज सिपाहियों के साथ जब परिवारों के यहाँ पूछ करने की तैयारी किया कि उनको हम सांत्वना दे सके, कुछ सहायता राशि दे सके, उनको हम न्याय दिला सके, तो यही सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके हम लोग को रोकने का कार्य किए। सर, मैं ये पूछूंगा, 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आप और पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, जनहित संकल्प पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी 4-3। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन समाज हित में जो भी फैसला होगा, समाज के हित में हम उस फैसले के साथ रहेंगे। हर विधानसभा में जो हिसाब से हमने समाज में देखा है कि आपने हर बूथ पे बूथ कमांडर जो तैनात कर रहे हैं, उस बूथ कमांडर को लेके काफ़ी पार्टियां चिंतित हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ बूथ कमांडर ही नहीं, हमारी 2 टीमें, एक सरदार सेना की टीम, दूसरी जनहित संकल्प पार्टी की टीम। सरदार सेना की टीम 51 की कार्यकारिणी जिले की, ब्लॉक की, उसके बाद भी 10 समाज रक्षक, 5000 की टीम लगभग सरदार सेना की है, प्लस जनहित संकल्प पार्टी की 5000 की टीम है। तो ये डबल इंजन वास्तव में यहाँ पे काम कर रहा है। सर, अभी जो सत्ता पार्टी है, जो भी है यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे इन्होंने जो अभी 1 हफ्ते पहले बार अपील की है जनता से, पेट्रोल और डीजल और सोना ना खरीदने को लेकर बार जो बंगाल चुनाव के इलेक्शन की दादी की है, उस संदर्भ में आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश? प्रदेश की जनता से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक तो जो धर्म की अफीम खाकर सोए हुए थे, आपको धर्म की अफीम सुबह दी गई और आप अब तक जो बेहोशी में थे, कम से कम अब आप देख लीजिए, जग जाइए। नहीं, अब अगर आप गलती करेंगे तो फिर आप जगने की कंडीशन में नहीं आ पाएंगे। जनता को जो त्राहिमाम मचा हुआ है, डीजल की मार अलग मार है, LPG की अलग मार है, तो अब जाग जाइए। 27 में आप लोग जाग जाइएगा, इसी का मैं निवेदन करता हूँ। सर, इलेक्शन के बाद ही क्यों सरकार को ये आता है कि हमारे देश में ये कमियां हो गया, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सरकार को आती है? असल में ये सरकार जान चुकी है और अपने मिशन में कामयाब भी हो चुकी है। इस सरकार ने 80 करोड़ देश के लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भरता किया है। ये कोई अच्छा काम इसने नहीं किया है, इसने समाज को अपंग ही बनाया है। इसलिए ये जब इनका काम निकल जाता है तो ये ऐसा करते हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। चलिए, जनहित संकल्प पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसको मजबूती के साथ जो रहेगा लड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ सरदार सेना के वाराणसी जिला अध्यक्ष वरुणाचल के डॉक्टर देव पटेल जी हैं। हम उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे, जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, आप पूर्वांचल की जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो सच दिखाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो जो भी राष्ट्रीय हमारी मीडिया है वह मोदी मीडिया बन चुकी है, किसी के इशारे पे काम करने वाले बन चुकी है, सच्चाई को छुपाने का काम करती है, अंधविश्वास और देखिए हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए कतई सही नहीं है। जो खुद अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेश में भेज करके पढ़ाने का काम करते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक और बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने का काम करते हैं, वो हमारे बच्चों को धर्म की रक्षा बनाने के लिए जो है कि भैया धर्म खतरे में, धर्म बचाओ, वो एक नारा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग एक नारा देते हैं कि देश के युवाओं एक हो जाओ, धर्म बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मारे गए तो मोक्ष मिलेगा, अब बच गए तो धर्म का राज मिलेगा या राम का राज मिलेगा। तो मैं अपने देश के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप इनकी मानसिकता को समझने का काम करिए कि यह स्वयं जो यह नारा बुनते हैं और हमारे समाज में परोसने का काम करते हैं, यह तो स्वयं अपने बच्चों को विदेश में भेज के पढ़ाते हैं, कोई अमेरिका पढ़ा रहा है, कोई लंदन पढ़ा रहा है, कोई यूके कहाँ। और हम क्या धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी है? हमारे बच्चों को कहेंगे भैया धर्म खतरे में है, धर्म बचाने के लिए सड़कों पे निकल जाओ। तो मैं अपने समाज से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की मानसिकता को समझने का काम करिए और अपने बच्चों को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने वाला बनाइए। धन्यवाद। आए दिन मैंने कई अपने उत्तर प्रदेश में देखा, कुर्मियों के ऊपर जो कुर्मियों के ऊपर आए हुए मतलब अत्याचार दिन भी दिन होते रहे, जो कि प्रशासन यहाँ की कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ पे सरदार सेना के प्रदेश काशी दोन जिलाध्यक्ष वाराणसी से हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जहाँ पे जो प्रशासन न्याय नहीं देती है, वहाँ पे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी स्वयं जाके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप निर्भीक होकर के हम लोगों की खबर पूरे देश भर में चलाते हैं। आपने जो एक प्रश्न हमसे किया कि जहाँ पर सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, वहाँ पे सरदार सेना के संस्थापक, जनता संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता डॉक्टर RS पटेल जी के एक कहने को पूरे प्रदेश भर के पिछड़े समाज के लोग न्याय की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। फतेहपुर की घटना हमने देखा है, पूरे प्रदेश में जिस तरह से सरदार सैनिकों ने आंदोलन करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है, अब अन्य संगठनों और दलों से अब पूरे प्रदेश के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। एक मात्र उम्मीद जनहित संकल्प पार्टी और सरदार सेना से है, और उसी का परिणाम है कि अभी आज की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में हम 10,000 अपनी सेना तैयार करेंगे और इसके माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा में जाएंगे, और विधानसभा में भी हमारा जब प्रतिनिधि होगा तो सरकार और समाज एक साथ मिल करके प्रदेश और देश का हम सब विकास करेंगे। और अपने महापुरुष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका सपना था हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, हम सरदार के प्रशंसक हैं, चाहने वाले लोग हैं। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। 2027 में क्या आप लोग यही चाहते हैं कि जो तमिलनाडु में हुआ, कई ऐसे चेहरे देखने को मिले जो तमिलनाडु के इलेक्शन में सरदार सेना के JSP के प्रभारी मुगल सराय के, हम उनसे पूछना चाहिए जो 2027 में आने वाले विधानसभा में क्या आप तमिलनाडु के जैसा यहाँ पर भी प्रदर्शन करना चाहिए? तमिलनाडु से कहीं अच्छा प्रदर्शन होगा। यूपी में इस बार ऐसी नाकामी सरकार जो कभी दलित और गरीबों के विषय में सोची नहीं, यहाँ के बेरोजगार युवा, यहाँ के शिक्षा प्रणाली, ये सारी जो ध्वस्त हो चुकी है, ऐसी सरकार को, ऐसी खराब सरकार को, पुअर सरकार को 27 में भगाना है। यह देश में कभी हुआ करते थे कि 2 गुजराती आए देश को आजाद करके गए, और इसी देश में 2 गुजराती आए और देश को बेच करके चले जा रहे हैं। उन्हीं गुजराती को बेचा जा रहा है जो गुजराती आए हैं, गुजरात को बेच भी रहे हैं। ऐसी सरकार को हमें 27 में उखाड़ फेंकना है। 2027 में जनता का और सरदार सेना जनहित संकल्प पार्टी का यही संदेश है कि 2027 में मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।